फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग सीख रहे थे टीडीएस। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज को हमने वहाँ डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारी सीरीज नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फर्दर वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा टीडीएस अदर देन सैलरी। अगर आप ये सोचते हो कि हम तो सैलरीड एम्प्लॉय है, हमें क्या फ़ायदा है अदर देन सैलरी को सीख करके, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे पेमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें से टीडीएस का डिडक्शन होता है। लाइक हो सकता है कि आपने किसी बैंक में एफडी किया हुआ हो टैक्स सेविंग के लिए, या हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस हो जिसमें टीडीएस का इंटरफेरेंस हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपने पीएफ को विड्रॉ किया है जिसके ऊपर आपका टीडीएस का डिडक्शन हुआ है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हूँ। मैं हूँ असार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड I am also the founder of Future Capital. As a Future Capital, we are providing multiple services like consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and other 200 plus services. And we are also providing training for becoming a tax practitioner or accountant. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन में देख रहे हो, या आप टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हो, या एक एडवांस लेवल का अकाउंटेंट बनना चाहते हो, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर के सारी सीरीज सीख सकते हो। अगर हम लर्निंग हाइलाइट्स की बात करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सीरीज के अंदर कि बेसिकली टीडीएस अदर देन सैलरी क्या होता है और गवर्नमेंट ने इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसकी नीड क्यों थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अदर देन सैलरी के केस में टीडीएस को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या ये कंपलसरी कंप्लायंस है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ये कंपलसरी कंप्लायंस है तो इसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है। उसके बाद अगर हम ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर हमको क्या लेट फी या क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होने वाला है। फिर हम सीखेंगे कि टीडीएस को रिटर्न फाइल करने के लिए कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं अदर देन सैलरी के केस में, और अगर वो रिटर्न फाइल हम टाइम पे नहीं करते, उसकी ड्यू डेट के अंदर अगर उसको रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उसके ऊपर हमको क्या पेनल्टी आ सकती है। और फ्रेंड्स, अगर आपका टीडीएस किसी भी पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन हो गया है, लाइक हो सकता है एफडी से मिलने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपका टीडीएस का डिडक्शन हो गया है, या हो सकता है पीएफ आपने विड्रॉ किया था उसके बाद से आपका डिडक्शन हो गया है, या आपकी फैमिली में किसी का कोई कॉन्ट्रैक्टर है या सब कॉन्ट्रैक्टर है या कोई कमीशन एजेंट है, उनका टीडीएस का डिडक्शन हो गया है, तो उसको रिफंड लेने का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन क्वेश्चंस एंड हमारे आंसर्स। बाद में अगर आपको डिटेल में टीडीएस को सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सो लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ में। तो सबसे पहले हम लोग देखें बेसिकली टीडीएस होता क्या है। तो आपको भी पता है कि टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस गवर्नमेंट का ये था कि जो टैक्स में इवेजन्स हो रहे थे, टैक्स में जो चोरी हो रही थी, उसको कंट्रोल किया जाए। ये टीडीएस बहुत सारे पेमेंट्स को कवर करता है, लाइक सैलरी, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सीरीज के अंदर। अगर आपने वो सीरीज को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से देखिए, काफी नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल है आप लोगों की नॉलेज के लिए। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट का पेमेंट, इसके अलावा डिविडेंड, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, लॉटरी, इसके अलावा पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड इस बहुत सारी ऐसी पेमेंट और भी है जिस पर से टीडीएस का डिडक्शन होता है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इतने सारे पेमेंट पे गवर्नमेंट ने टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया ही क्यों, क्या रीजन था। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई ये कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब ये कंपनी का काम है रॉ मटेरियल को सप्लाई करना। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है कि यार्न हो जिससे कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है जैसे कपड़ा, और एक कोई दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उस रॉ मटेरियल के थ्रू। अब ये कंपनी के बीच में एक एजेंट है जिनका नाम है मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश का काम क्या है कि इस कंपनी और इस कंपनी दोनों से उन्होंने टाइप करके रखा हुआ है। अब जब भी XYZ कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो कंपनी एबीसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती है, उनके बीच में एक एजेंट होता है मिस्टर रमेश जो इस कंपनी से कांटेक्ट करके इस कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंपनी XYZ जो है इनको एक साल में 5 करोड़ का रॉ मटेरियल लगता है प्रोसेस करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट में। मिस्टर रमेश जो है इस कंपनी से कांटेक्ट करके ये रॉ मटेरियल इनको सप्लाई करवाते हैं और उसके पीछे ये कमीशन लेते हैं अपना 1%। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि 5 करोड़ का 1% कितना होता है, 5 लाख रुपीस। तो ये हो क्या रहा था कि ये जो 5 लाख रुपीस ये एक इनकम होती थी इन द हैंड्स ऑफ रमेश। सेम कमीशन 1% का ये एबीसी कंपनी से भी लिया करते थे जो कि हो जाता था 5 लाख। अगर आप मिस्टर रमेश की ग्रॉस इनकम देखें कि 5 लाख प्लस 5 लाख तो इनकी कितना हो जाती थी 10 लाख रुपीस पर ईयर की इनकम हो जाती थी सिर्फ
क्या करने से, एक एजेंट का वर्क करने से। अब ये 10 लाख के ऊपर मिस्टर रमेश क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, नहीं करते थे, ये इनकम को वो डिस्क्लोज करते थे या हो सकता था नहीं करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया कि टीडीएस के कानून को इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि जब भी कोई पेमेंट कमीशन से रिलेटेड किया जाएगा तो जो भी कंपनी पेमेंट कर रही है, मतलब कंपनी ABC हो या कंपनी XYZ हो, जब भी वो कोई कमीशन एजेंट को पेमेंट करेंगी इन द केस ऑफ कमीशन, तो उसकी पेमेंट में से टीडीएस को डिडक्ट करेंगे और बाकी का पेमेंट मिस्टर रमेश को किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, अब जब कंपनी क्या करेगी कि मिस्टर रमेश को 5 लाख का पेमेंट करेंगी, तो फॉर एग्जांपल टीडीएस के रेट हम मान लेते हैं कि 10% है यहाँ पर, ठीक है, 10% नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 10% बता रहा हूँ। तो कंपनी क्या करेंगी, ABCD लिमिटेड इसमें से 50,000 डिडक्ट कर लेंगी 10% से और बचा हुआ 4,50,000 जो है मिस्टर रमेश को पेमेंट कर देंगी। और ये जो पेमेंट है ये टीडीएस के फॉर्म में गवर्नमेंट को पे कर देगी एज ए इनकम टैक्स। इतना ही नहीं, कंपनी 2 जो है XYZ लिमिटेड, वो भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगी और मिस्टर रमेश को टीडीएस काट करके पेमेंट देंगी। तो अब होगा क्या कि जो टैक्स में जो चोरी हो रही थी, मतलब अब गवर्नमेंट के सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ABCD लिमिटेड के थ्रू मिस्टर रमेश को 5 लाख का पेमेंट मिला है जिसमें से इतना टीडीएस का डिडक्शन हुआ है, एंड सेम XYZ लिमिटेड के थ्रू भी मिस्टर रमेश को इनकम हुई है 5 लाख रुपीस की, जिसमें से XYZ लिमिटेड ने इनका 10% के रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया है। होगा ये कि दोनों पेमेंट गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट की आई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मिस्टर रमेश उस इनकम को छुपा नहीं पाएंगे, उनको अल्टीमेट डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको टीडीएस का रिफंड लेना है और उस टीडीएस रिफंड लेने के लिए उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो रीजन फॉर एप्लीकेबिलिटी क्या था आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर्स। टीडीएस से रिलेटेड जो भी सीरीज मैंने इसके पहले बनाई है और जो भी हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है, इसमें आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है या इससे हट करके भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू बहुत सारी दूसरी और भी सीरीज लाने वाला हूं, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बाद में अकाउंटिंग, साथ ही साथ हम लोग टैली एंड एडवांस लेवल पे एक्सेल भी सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, लोन एंड फाइनेंस का प्रोसेस जो हर ऑर्गेनाइजेशन में या बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, इससे रिलेटेड भी मैं बहुत अच्छी एक सीरीज लाने वाला हूँ। इतना ही नहीं, अगर ये सारी चीजें आप सीख लेते हो और इसके सीखने के बाद में उसको अप्लाई करने के बाद में के लिए आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन आपका राइट क्लाइंट है, उसको टारगेट किस तरीके से करना है, उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारे ट्रेनिंग में मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप उस लिंक के थ्रू हमसे ज्वाइन हो सकते हो और सारी चीजें सीखने का एंजॉयमेंट ले सकते हो। फाइनली, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।